Hello students, good morning. Once again, welcome to DSCG Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear student of Class 7, subject English, topic Tobacco the Silent Killer. डियर स्टूडेंट टोबैको द साइलेंट किलर के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ इस लेसन में हमने क्या पढ़ा था। टोबैको जो है मेनली हमें प्लांट से मिलता है। ये नाइटशेड फैमिली से बिलोंग करता है। मेनली लोग जो है इसे कल्टीवेट करते हैं इसकी लीव्स के लिए। जो टोबैको जो है ये कमर्शियल नॉन फूड क्रॉप है। और टोबैको जो प्लांट है इसकी जो हाइट की बात करें तो 1 to 3 मीटर एंड इसके जो पत्ते हैं वो 10 से 20 जो मीटर जो है चौड़े होते हैं। इसके जो पत्ते हैं उन्हें मैनली ड्राइड किया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है और फिर इनका जो यूज़ है वो सिगरेट बनाने में या सिगार या चीविंग टोबैको बनाने के यूज़ में किया जाता है। क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे वो अपने बाकी लोगों के साथ जब वो वहाँ पे टोबैको एक आइलैंड है वहाँ पे आए इन 1492 में। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो वहाँ के लोग थे वो टोबैको का यूज़ करते थे एज ए प्लेजर के लिए। उसके जो लीव्स थे एन्जॉयमेंट के लिए उसके पत्तों का वो यूज़ करते थे। तो उसके बाद जो है मेनली जो है इसका यूज़ जो स्मोकिंग के लिए करने जो किया जाने लगा। और लोगों की जो हेल्थ है इसके साथ इसके एज ए कॉस्ट ऑफ हेल्थ जो है लोगों के इसके साथ खेला जाने लगा। और वो जो लोग हैं मेनली से एज ए स्मोकिंग बोल सकते हैं उसके लिए इसे यूज़ करने लगे। टोबैको जो प्लांट है जो इसमें टोबैको जो स्मोक है इसमें नियर अबाउट जो 4000 केमिकल्स होते हैं और जो 43 जो होते हैं इसमें कार्सोजेनिक होते हैं। कार्सोजेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिनसे हमें कैंसर काज होता है। इसमें मेनली जो है केमिकल्स पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो हमारे ब्लड के साथ जाके बाइंड हो जाता है। और मेनली इससे क्या होता है हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। टोबैको का जो मेन कंपोनेंट की बात करें तो इसमें निकोटीन जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। निकोटीन एक तरह का एज ए ड्रग भी बोल सकते हैं उसको। तो निकोटीन जो है इससे क्या होता है ये इसका सीधा सीधा असर जो हमारे नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। ये एक तरह का एडिक्टिव है और इससे जो है हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। निकोटीन का जो यूज़ है एज ए इंसेक्टिसाइड भी किया जाता है। इंसेक्ट मारने के काम भी यूज़ करते हैं। लेकिन मेनली जो है इसको लोग जो हैं मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे इसको एज ए स्मोकिंग जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें इसको डाला जाता है। पास्ट में जो है टोबैको जो है इसको एज ए मेडिसिन भी यूज़ किया जाता था। एज ए सिडेटिव जब लोगों को जैसे नींद नहीं आती है तो उसमें इसको एज ए मेडिसिन के तौर पे दिया जाता था। और अगर किसी को कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता था। इससे जो है कैंसर हो सकता है। लंग डिजीज़ जो हैं मेनली जो है हमें पता है स्मोकिंग करने से होती हैं। और मेनली जो है दो तरह के स्मोकर्स होते हैं, एक एक्टिव स्मोकर होते हैं, एक पैसिव स्मोकर होते हैं। मैंने बताया था आपको एक्टिव स्मोकर जो हो गया जैसे जो सिगरेट पी रहा है वो एक्टिव हो गया और जो उसके साथ में बैठा हुआ है तो वो पैसिव स्मोकर हो गया। तो इसका जो इफेक्ट है एक्टिव को होगा ही होगा, साथ में जो पैसिव होगा वो अगर उसके पास बैठा हुआ है तो अगर वो सांस ले रहा है तो वो सांस उसी सांस धुएं के साथ जो अंदर धुआं जो है उसके अंदर इसको इनहेल कर रहा है तो इसका असर उसको भी हो रहा है। तो दोनों को इसका जो है इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है जो सिगरेट है उसमें निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। जिससे क्या होता है जो हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उससे जो है एक तरह का दबाव पड़ता है हमारे हार्ट पे, स्ट्रेन पड़ता है हार्ट और ब्लड वेसल पे। जिससे क्या होता है हार्ट अटैक आने के चांसेस या स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ स्मोकर्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो है ऑक्सीजन जो है कैपेसिटी जो बिल्कुल जो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मैं फाइनली उनके जो लिम्स होते हैं जो पाँव वगैरह जो है उन्हें काटना पड़ता है क्योंकि उसमें जो है प्रॉपर जो है सप्लाई नहीं होता है ब्लड का भी ऑक्सीजन का भी, तो जिसकी वजह से उन्हें बाद में उनको कटवाना पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है सिगरेट में उससे जो क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई जो है मसल्स और ब्रेन में रिड्यूस हो जाती है और स्ट्रेस सा हो जाता है। और एक एपिसेमिया डिजीज़ होती है जो स्मोकिंग करने से होती है, मैंने आपको बताया था ये लंग की डिजीज़ है। और एपिसीमिया में क्या होता है इसका मेनली इफेक्ट ब्रोंकाइटिस हो सकता है या इसमें जो है लंग डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। सिगरेट जो है
सिगरेट का इफेक्ट जो है, अगर कोई प्रेग्नेंट है, अगर वो लेडी पी रही है, तो उससे क्या होता है, उसका जो बेबी होगा, हो सकता है उसका जो बर्थ है वो जल्दी हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाएगा, या बेबी का वेट जो है वो कम हो सकता है। और इसका इफेक्ट सबको जो है, हमें पता है कि स्मोकिंग जो असर जो है सभी को होगा, इसलिए स्मोकिंग करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कश्मीर में जो लोग हैं वो स्मोक करते हैं, उसको जजीरा कहते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसको आप एक तरह से हुक्का जैसा कह सकते हैं, तो उसमें डाल के वो उसको स्मोक करते हैं। एक हर साल जो है वर्ल्ड एंटी टोबैको डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि इसके जो है कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। हमें आपने ये भी देखा होगा कि जो सिगरेट आता है, सिगरेट के बाहर जो डिब्बी होती है उसमें लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, उसमें लंग्स की एक शक्ल सी बनाई होती है। ये देखने के बाद भी जो लोग हैं उसको नेगलेक्ट करते हैं और अपनी हेल्थ के साथ खेलते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि स्मोकिंग करना जो है बहुत ही बुरी बात है, तो स्मोकिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो आज हम बच्चों क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। हम मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ टोबैको स्मोक। मेन जो कंपोनेंट आते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं टोबैको में। टोबैको कंटेन सेलुलर इरिटेंट्स सच एज अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड and oxides of nitrogen, but the major component is nicotine, which has harmful effects on the nervous system in humans. It causes increased heart rate and high blood pressure. मैंने आपको बताया था टोबैको जो है, इसका जो है इसमें कौन कौन से के जो है कंपोनेंट होते हैं, अमोनिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, लेकिन जो उसका मेजर कंपोनेंट है वो निकोटीन है, जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे जो दिमाग है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। इससे क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऑक्सीजन जो कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया। Answer, carcinogenic chemicals are those chemicals which directly cause cancer. These chemicals include polycyclic hydrocarbons. तो कार्सोजेनिक केमिकल्स वो केमिकल्स होते हैं जिनसे डायरेक्टली सीधे सीधे जो है कैंसर हो सकता है, और इन केमिकल्स में क्या होता है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट सम यूजेस ऑफ टोबैको। अब टोबैको के कुछ यूज़ भी हैं, तो हमें बताना है इसका यूज़ कहाँ होता है। टोबैको कंटेन निकोटीन विच इज़ obtained फ्रॉम द प्लांट, इज़ वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड. Its seeds oil can be used in oil plant and varnish industries. In past, it was used as a sedative, and for treatment of gastrointestinal disorders, it is used for smoking. तो मैंने आपको बताया था टोबैको में एक कंपोनेंट है जो उसे निकोटीन कहते हैं, जो मेन कंपोनेंट है इसका वो निकोटीन है। टोबैको जो है हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है, और इसका यूज़ एज इंसेक्टिसाइड, मतलब कीड़े मारने के में यूज़ किया जाता है। और ऑयल पेंट जो है इंडस्ट्री, वहाँ पे भी यूज़ होता है इसका। पास्ट में लोग जो है इसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते थे, सेडेटिव के तौर पर। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर कोई डिसऑर्डर हो किसी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेनली रिलेटेड टू और स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इस तरह की अगर कोई डिजीज़ होती थी तो उसका जो है ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता था। स्मोकिंग के लिए तो हमें पता ही है मेनली जो है टोबैको का यूज़ होता है। तो ये कुछ यूजेस हैं टोबैको के। क्वेश्चन नंबर 4, What is the difference between an active smoker and a passive smoker? अब एक्टिव स्मोकर क्या है और पैसिव स्मोकर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया एक्टिव स्मोकर वो होता है जो पी रहा है, सिगरेट ड्रिंक जो कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और पैसिव स्मोकर हो गया और कोई उसके पास बैठा है, कोई उसके पास से गुजर रहा है, तो उसे हम पैसिव स्मोकर कहेंगे। एक्टिव स्मोकर इज अ पर्सन हु डायरेक्टली स्मोक्स एंड एक्सेल द सेम smoke to the surroundings, while as a passive smoker is a person who inhales smoke because of proximity to an active smoker. तो एक्टिव स्मोकर तो वो होगा जो डायरेक्टली जो है स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, और डायरेक्टली उस धुएं को अंदर ले रहा है। आपने देखा होगा पहले इनहेल करते हैं फिर उसको एक्सहेल करते हैं, तो फिर वो इनहेल करने के बाद उसे बाहर सराउंडिंग में छोड़ रहा है, जिससे उसके प्रॉक्सिमिटी, उसके पास में जो भी कोई पर्सन जो है गुजर रहा है या बैठा हुआ है, तो वो उस धुएं को ऑब्वियसली जो है इनहेल करेगा, तो सांस ले रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो वो धुआं ऑब्वियसली उसके अंदर जाएगा।
तो इस तरह उसका जो है इफेक्ट जो है उसको भी होगा। तो वो ये हो गया एक्टिव स्मोकर और ये दूसरा हो गया पैसिव स्मोकर। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के तो बहुत से इफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें सिर्फ 5 पूछे हुए हैं तो हम 5 बताएंगे कोई आंसर। 5 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। नंबर 1, स्मोकिंग causes lung cancer. It increases heart rate and blood pressure. It can causes heart attack and stroke. स्मोकिंग से जो है कैंसर होता है, हमें पता है, लंग कैंसर हो सकता है, माउथ कैंसर हो सकता है। दूसरा जो है, इससे हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जिसको बीपी कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। इससे जो है हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हमारा जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो है स्ट्रेन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा हमारे हार्ट पे या हमारी ब्लड वेसल्स पे, तो जिससे जो है हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। फोर्थ, इट स्लोज डाउन द ब्लड फ्लो क्लॉटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे प्रॉपरली जो है हमारे नहीं को आती है बॉडी में, और जिससे हमारे फीट और हैंड्स जो हैं उनमें प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसमें मैंने आपको बताया फाइनली जो कुछ स्मोकर हैं जिन्हें अपने जो लिम्स हैं उन्हें कटवाना पड़ता है, एम्पीप्यूटेड करवाना पड़ता है उन्हें। Fifth, carbon monoxide present in smoke decreases the oxygen supply to muscles and brain, making these organs stressed. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया अभी किसमें, सिगरेट में निकोटीन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, जिससे जो है ऑक्सीजन जो है इसको सप्लाई जो है मसल्स में, ब्रेन में जो है रिड्यूस हो जाता है, और जिस तरह से इस तरह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक तरह का प्रेशर पड़ता है। नाउ मूविंग टू द लैंग्वेज वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर जो है ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इन एक एक करके आपको एयर फिलअप्स में फिल करना है। कार्सोजेनिक, कोलम्बस, कार्बन मोनोऑक्साइड, लंग्स, ऑक्सीजन। फर्स्ट, जो रेड पेन जो रेड इंक से आपको दिख रहा है जो रेड है वो आपके फिलअप हैं। डैश लैंडेड इन टोबैको एंड फाउंड पीपल यूजिंग टोबैको लीव्स। तो कौन जो है टोबैको में जो आइलैंड है वहाँ पे आए थे और उन्होंने देखा था कि जो पीपल हैं वो टोबैको का यूज़ जो लीव्स हैं उसका यूज़ करते हैं एज ए प्लेजर। वो कौन थे? कोलम्बस। नाउ मूविंग टू सेकेंड, स्मोक कंटेन डैश केमिकल्स। अब स्मोक कौन से केमिकल्स होते हैं? कार्सोजेनिक। कार्सोजेनिक केमिकल्स कौन से हो गए जिनसे डायरेक्टली हमें कैंसर होता है। थर्ड, डैश इज ए कंपोनेंट इन स्मोक। स्मोक में कौन से कंपोनेंट होते हैं? निकोटीन होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो हमारे पास ऑप्शन में ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड है। स्मोकिंग डिक्रीज द डैश सप्लाई टू द टिश्यू एंड ऑर्गन। स्मोकिंग जो है किसकी सप्लाई जो है कम हो जाती है हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स में? ऑक्सीजन की। स्मोकिंग, फिफ्थ, स्मोकिंग मेनली इफेक्ट द, स्मोकिंग का मेनली जो इफेक्ट है कहाँ पे होता है? लंग्स पे, जिसमें फेफड़े हम कहते हैं। मेनली इसका इफेक्ट जो है कहाँ पे होता है? लंग्स पे। तो ये थे 5 फिलअप। Part 2, make meaningful words from the jumble letters. These words appear in the lesson. तो जंबल वर्ड क्या होते हैं? जो प्रॉपरली सिक्वेंस में नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं वर्ड अल्फ़ाबेट, तो उन्हें हमें प्रॉपरली जो है सिक्वेंस में लाके एक जो है जिसका कुछ ऐसा वर्ड बनाना हो जिसका कोई मीनिंगफुल हमने वर्ड बनाने होते हैं, उन्हें हम जंबल वर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लेटर्स जो है आगे पीछे हैं, तो हमें इन्हें प्रॉपरली हम करेंगे ऑर्डर में। पहला देखो, BOTOCOC, तो इसे अगर हम प्रॉपरली सिक्वेंस में लाएंगे तो इसका बनता है टोबैको। दूसरा है SMOINGK, तो इससे बनेगा स्मोकिंग। GSLUN, तो अगर इसे हम प्रॉपर सिक्वेंस में लाएंगे तो इसका होगा लंग्स। GENOYX, ऑक्सीजन। BROCHTIS, तो थोड़ा सा आगे पीछे है, तो BRONCHITS, ब्रोंकाइटिस, दमा भी कहते हैं। KAHOOH, तो इसको करेंगे तो इसका होगा HOOKAH, हुक्का, जिसे मैंने आपको बताया कश्मीर में जजीरा भी कहते हैं। CATVIACTIF, एक्टिव स्मोकर है ना। दूसरा है PAISVSCE, तो हो गया पैसिव, PASSIVE। HEATHL, तो HEALTH, हेल्थ। तो बच्चों ये था थोड़ा सा लैंग्वेज वर्क और क्वेश्चन आंसर।
इसके साथ ही हमारा जो लेसन है टोबैको द साइलेंट किलर ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये लेसन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि हमने इस लेसन में बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो हमें पता होनी चाहिए कि जो स्मोकिंग है वो कितनी हार्मफुल है हमारे लिए। तो हमारी फैमिली में अगर कोई भी स्मोक करता है तो हमें उन्हें बताना चाहिए जो स्मोकिंग है इससे हमें कितना इफेक्ट होता है। आपको तो होगा ही होगा, साथ में उनके जो फैमिली मेम्बर हैं, अगर उनके सामने बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके सामने बैठ के वो स्मोक कर रहे हैं तो उसका जो धुआं है वो इनहेल कर रहे हैं तो उन्हें भी इसका इफ़ेक्ट होगा। तो इससे एक तरह से आप अपनी फैमिली को इससे अवेयर कर सकते हो। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।